जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS2 2020 और CAPF 2020 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि मॉक सीरीज जो है CDS और CAPF के लिए शुरू होने जा रही है 15 सितंबर से। ऑलरेडी 500 प्लस एस्पिरेंट्स ने मॉक सीरीज लॉन्च होने से पहले ही इसमें एनरोल कर लिया हुआ है। अगर तो आपको चाहिए क्वालिटी मॉक सीरीज तो आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। आपको मोस्टली जहां पर भी मॉक टेस्ट मिलेंगे वो टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको वो कभी भी खुद मॉक टेस्ट नहीं प्रिपेयर करते, लेकिन हम खुद मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है खुद से उसमें एडअप किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि रैंडमली क्वेश्चंस उठाकर जो है आपको दे दिए जाए। नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हायर करते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन जो है खुद डालते हैं। इसी वजह से ये रहती है हाई क्वालिटी मॉक सीरीज। शुरू होने जा रही है 15 सितंबर से। अगर आपने एनरोल करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सृजन पोर्टल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज फॉर द इंडिजिनाइजेशन ऑफ दोज आइटम्स दैट आर बीइंग इंपोर्टेड करंटली। देखिए सृजन पोर्टल पर ना वो सारी आइटम जो है लिस्ट की जाएंगी जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। किस वजह से? ताकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उसको देख सके। और अगर वो खुद से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो हमें कल को वो सारी चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मिलेगा पुश। इस वजह से सृजन पोर्टल जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। यानी कि पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक, दूसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। सृजन पोर्टल का आपको पता होना चाहिए। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ई-वे बिल। ई-वे बिल भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और गोल्ड की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। आपको पता है कि गोल्ड के रेट्स जो है आसमान की ऊंचाइयों पर है जब से कोविड आया है। तो अब देखिए दोनों ही न्यूज में रहे हैं तो दोनों ही चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। देखिए इट इज मैंडेटरी फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अबव ₹50,000। बिल्कुल सही है। ई-वे बिल शुरू हुए हैं जब से हमारा GST आया है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट के अंदर ही अगर आपको 50,000 के ऊपर के गुड्स की मूवमेंट करवानी है तो आपको चाहिए होगा ई-वे बिल। बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। दूसरा, इट हैज टू बी जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ एवरी गुड। नहीं, अब देखिए गोल्ड ही है जैसे, तो गोल्ड में क्या है कि ई-वे बिल नहीं चाहिए होता। अब गोल्ड में ई-वे बिल नहीं चाहिए होता, इस वजह से इसकी स्मगलिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों ही इशू है इंपॉर्टेंट। ई-वे बिल पता होना चाहिए, गोल्ड के बारे में पता होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है गलत। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अफ्रीकन यूनियन ने पूरी जितनी भी उसकी सिग्नेटरीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने साइन किया है। अब ये शुरू हो जाएगा 2021 1 जनवरी से, फुली ऑपरेशनल होगा 2030 तक। ऑलरेडी इसके ऊपर जो है मीटिंग्स होनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर, उनको कम से कम करने के लिए इसके ऊपर बातचीत होगी और ये साइन होगा जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके बीच। अब इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट। बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड पैक्ट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑल अफ्रीकन कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट है ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नवरोज। तो देखिए नवरोज के बारे में स्टेटमेंट्स देखनी है। देखिए पर्शियन में नवरोज का क्या मतलब होता है? नव का मतलब होता है नया, नया। रोज का मतलब होता है दिन, तो नया दिन। और इसे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? पारसीज। इट इज सेलिब्रेटेड बाय पारसीज एज न्यू ईयर। बिल्कुल सही चीज है। दूसरा, इट हैज बीन एडेड इनटू द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। ये भी स्टेटमेंट है ठीक। आज का आपका पहला होमवर्क है कि नवरोज को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में कब ऐड किया गया था, कौन से
ईयर में, आप सभी ने कमेंट जो है नीचे करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट इंडिया। तो देखिए एंशिएंट इंडिया के बारे में ये स्टेटमेंट्स जो है हमने बतानी है। अब देखिए गहपति मेंट वन हु कंट्रोल्ड ओवर वुमेन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी से 12th क्लास की। अगर तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर मालूम होना ही चाहिए। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री से लाइन टू लाइन आते रहे हैं, आते रहेंगे। अब गहपति आप इसको इस तरह से कह सकते हैं गृहपति। ग्रह का मतलब होता है घर, घर तो घर का मुखिया। तो एंशिएंट इंडिया में गहपति गृहपति किसे कहते थे? जो घर का मुखिया था। अब उस घर में चाहे वुमेन रहती हो, चाहे बच्चे रहते हो, बुजुर्ग रहते हो, चाहे स्लेव्स रहते हो, उन सभी के ऊपर कंट्रोल किसका होता था? गहपति का, यानी गृहपति का। अब इसका आंसर पहली स्टेटमेंट हो गई ठीक, क्योंकि गहपति मेंट वन हु कंट्रोल्ड ओवर वुमेन, क्योंकि वो घर का मुखिया था तो उनका वुमेन के ऊपर कंट्रोल होता था। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक। दूसरा, अधिमई इन संगम लिटरेचर मेंट लार्ज लैंड होल्डर्स। नहीं, देखिए संगम लिटरेचर में जब भी अधिमई की बात आती है तो वो थे हमारे स्लेव्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर तो बात आएगी अधिमईज, आपको पूछा जाए अधिमईज कौन थे तो वो थे स्लेव्स। अगर पूछा जाए उजावर कौन थे तो वो थे प्लोमेन। अगर पूछा जाए वे लालर कौन थे तो वो थे लार्ज लैंड ऑनर्स। ये क्वेश्चन जो है 3 कभी भी पूछे जा सकते हैं आपको सीडीएस में, सीएपीएफ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं पॉलिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज। रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट विद इन इंडिया। बिल्कुल सही है, जो सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर हो जाते हैं वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में टेरिटरी के अंदर नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। दूसरा, अ पर्सन सेंटेंस टू डेथ बाय द हाई कोर्ट हैज द राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस दे भी देता है तो उस आदमी के पास अधिकार है, राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट में उस सेंटेंस के खिलाफ जो है अपील कर सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स होंगी ठीक। तो लास्ट वाले का मैंने आंसर नहीं बताया था। पहली स्टेटमेंट थी ठीक, अधिमई जो थे स्लेव्स थे, तो दूसरी स्टेटमेंट थी गलत। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए ओनली। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।